दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम प्लॉट्स में। मैं हूं आपका भाई विजय और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 पॉइंट लेके आऊं जो कि आपको प्लॉट लेने में आपको आसानी रहेगी। ये 10 पॉइंट्स आपको वो आपने ध्यान में रखने, जब भी आप कोई प्लॉट ले तो ये 10 पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं और आपको प्लॉट लेने में आसानी रहेगी। ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है प्लॉट की वैधता, अप्रूव। भाई, अपना जो लोग प्लॉट ले रहे हैं वो अप्रूव है कि नहीं है, वैध है कि नहीं है। कभी कभार क्या करते हैं कि रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्री 100% वैध नहीं है। हाँ, रजिस्ट्री 100% वैध नहीं है दोस्तों। तो अपने प्लॉट की, आप कहीं भी प्लॉट लो, उसकी वैधता वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी ये प्लॉट लेने से पहले इसके बारे में ज़रूर आप जान लेवे। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका बजट। आप अपने बजट, जो आपका बजट है, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, तो दोस्तों हमेशा प्लॉट ले तो वो अपने बजट में ही ले। बजट के बाहर कभी प्लॉट नहीं ले, क्योंकि बजट के जैसा अपना बजट है 20 लाख, अपन 15 लाख का प्लॉट लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब अपना बजट 20 लाख है, अपन प्लॉट 25 का ले रहे हैं, तो इन फ्यूचर आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। तो प्लॉट हमेशा बजट के अंदर ही लेवे। और तीसरा पॉइंट आता है सुविधाएं। तो दोस्तों, जब भी आप प्लॉट ले तो आसपास सुविधाएं देख ले कि अपन को सुविधाएं यहाँ क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल है। पानी है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, और कुछ जो भी अपने जो रहने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो यहाँ पे है कि नहीं है। तो सुविधाओं के बारे में ज़रूर जान लेवे, क्योंकि हम ऐसी जगह पे प्लॉट लेते हैं जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है, तो आगे जाके अपन को बहुत दिक्कत आती है। और जब अपन इतना पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगला पॉइंट है वो है दोस्तों कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अपना जो ये पॉइंट है उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कनेक्टिविटी, कि वहाँ की क्या, आसपास की क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। अपना प्लॉट 100 फीट रोड पे है, 200 फीट रोड पे है, मतलब 80 फीट रोड पे है, तो उन रोड पे क्या कनेक्टिविटी रहने वाली है। क्योंकि बड़ी रोड्स पे बड़ी कनेक्टिविटी रहती है, ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है, तो उससे क्या है कि अपने प्लॉट की जो वैल्यू रहती है वो बढ़ती भी रहती है, और अपने प्लॉट की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। तो कनेक्टिविटी देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों अपना मास्टर प्लान। जब भी कभी भी आप अपनी लाइफ में प्लॉट लें तो एक बार जहां आप प्लॉट ले रहे उस एरिया का आप मास्टर प्लान जरूर देख लें। मास्टर प्लान देखने से आपको ये जरूर पता चलेगा कि भाई यहाँ से कौन सी रोड निकल रही है, अपने प्लॉट के बाजू में से जा रही है, आगे से जा रही है, पीछे से जा रही है, कहाँ से कौन सी रोड जा रही है, कहीं आपका प्लॉट रोड के अंदर तो नहीं आ रहा, कहीं जो कॉलोनाइजर है वो कहीं आपको मतलब धोखाधड़ी में तो नहीं रख रहा ना। तो आपसे कहीं मास्टर प्लान देखने से क्या है कि आपके जो जितने डाउट्स और रोड्स के वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। कहाँ वहीं क्या पता वहाँ से 80 फीट की रोड जा रही हो और वहाँ से निकल रही हो 60 फीट की। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है दोस्तों आवश्यक सेवाएं। आवश्यक सेवा में मैं कह सकता हूँ हॉस्पिटल सबसे महत्वपूर्ण। हॉस्पिटल दोस्तों, अपने जो प्लॉट होता है उससे 10 से 15 मिनट की दूरी पे ही हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। वो 10 से 15 मिनट यानी कि 10 किलोमीटर, 15-20 मिनट अगर माने तो 20 किलोमीटर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा आप ये हॉस्पिटल दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या पता ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है दोस्तों। तो कब हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े कोई पता नहीं है दोस्तों। तो हॉस्पिटल बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए। इसके बाद आती है अपने बच्चों के लिए स्कूल या कॉलेज, वो भी बिल्कुल पास में होने चाहिए, 5 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो दोस्तों बच्चों के लिए भी स्कूलें नज़दीक होनी चाहिए, तो वो भी ठीक है। इसके बाद आता है मार्केट। तो मार्केट भी अपने क्या है कि प्लॉट से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी सामान की जब ज़रूरत पड़े तो हमें दूर नहीं जाना पड़े, तो मार्केट भी पास रहना चाहिए। इसके बाद आता है जहाँ हम प्लॉट ले रहे हैं वहाँ हमारा जो प्लॉट है वो ज़मीन से ज़्यादा नीचे तो नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बारिश के दिनों में क्या रहता है कि भाई पानी बढ़ने की ज़्यादा आशंका रहती है, क्योंकि प्लॉट नीचे रहता है, ज़मीन ऊपर रहती है, तो पानी इकट्ठा हो जाता है और हमारा प्लॉट मतलब जहाँ हम मकान रह रहे हैं वहाँ पानी पानी रहता है, तो गंदगी रहती है। तो ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो पॉइंट है बिल्डिंग मटेरियल। दोस्तों, प्लॉट लेंगे तो हम बनाएंगे भी, तो जो बिल्डिंग मटेरियल जो बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, बजरी, रोड, ईंट, बाटे, पत्थर, जो भी चाहिए, वो हमारा प्लॉट है उससे ज़्यादा दूरी पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा दूरी पे रहेगा तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा रहेगा वो ज़्यादा बैठेगा, तो वो हमारे कॉस्टली पड़ेगा। तो खर्चे से बचने के लिए ये सब चीज़ें अपने नज़दीक में रहनी चाहिए।
इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है लोन। दोस्तों ज़िंदगी में आप कभी भी अगर प्लॉट ले तो उस प्लॉट पे लोन ज़रूर लें। उससे क्या रहता है कि आपकी जो प्लॉट की वैल्यू रहती है बैंक की नज़र में वो बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद सारी चीज़ें देखता है, तो उससे क्या रहता है आपकी जो प्लॉट की वैल्यू है वो बैंक की नज़र में बढ़ जाए, तो आगे जाके लोन लेने में या और कुछ काम करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। तो लोन जरूर लेवे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है कब्जा। हाँ दोस्तों, जब भी आप प्लॉट लें तो रजिस्ट्री करवाएं या पट्टा निकलवाएं, उससे पहले आप उस या उसके बाद जब भी कब्जा अपने का कब्जा का जो प्रोसीजर आता है तो वो कब्जा जरूर ले लें दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्री करवा लेते हैं और प्लॉट को छोड़ देते हैं। जैसे कि कई 1 साल के लिए, कई 2 साल, कई कई तो ऐसे होते हैं दोस्तों, कई दोस्त मेरे ऐसे हैं जो 5-5 साल प्लॉट लेने के बाद भूल जाते हैं कि वहाँ प्लॉट भी है। फिर जब वो बाद में जाके अपने प्लॉट को देखते हैं तो वहाँ पे विवाद पैदा हो जाता है, क्योंकि जो पड़ोसी रहते हैं वो अतिक्रमण कर लेते हैं, कोई खड्डा खोद देते हैं या बजरी ईंटें पत्थर जो भी अतिक्रमण रहता है वो डाल देते हैं। फिर हम जब उनको बोलते हैं तो फिर वो लड़ाई झगड़ा विरोध पैदा होता है। तो इससे अच्छा है कि कब्जा ले ले, ताकि हम लोगों को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं है प्लॉट लेने में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और वीडियो किस पॉइंट पे बनाऊँ, किस चीज़ पे बनाऊँ, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारी जयपुर में अलग अलग लोकेशन पे टाउनशिप पे चलती है जेडी अप्रूव्ड रेरा रजिस्टर। तो मेरे कैप्शन में नंबर दिए हैं, उन पे मुझे कॉल करें। अगर आपको नीड है जयपुर में प्लॉट्स या फ्लैट लेने की तो मुझे ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार।